हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप लोग। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी जो क्लासेस है वो अच्छी चल रही होगी कोविड सिचुएशन में भी। तो दोस्तों एक्चुअली क्या था कि जो पिछला लेक्चर था मेरा बहुत ही थोड़ा सा छोटा था, 9-10 मिनट का। तो आप लोगों ने कमेंट करा कि सर थोड़ा सा ड्यूरेशन को ना इंक्रीज़ कीजिए। तो आई होप कि इस वीडियो में ना थोड़ा लंबा लेक्चर होने वाला दोस्तों। तो कोई बात नहीं, अगर आप लंबा भी हो गया तो दिल थाम के बैठिए, हम यहीं पर हैं। और आपको फिजिक्स से जो डर लगता है ना, किसी भी एग्जामिनेशन में जो डर लगता है ना, उस डर को ख़त्म करने के लिए ही हम आपके लिए यहाँ पर लेक्चर्स लेके आते हैं। दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने बात करा था कि फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में। फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है? कि वैसी क्वांटिटी जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, है ना, किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो वैसी क्वांटिटी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। हमने देखा था फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप के होते हैं। तो 2 टाइप के फिजिकल क्वांटिटी। पहला जो टाइप होता है वो हमारा बेस या फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, और दूसरा जो क्वांटिटी होता है फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी। बेस या फंडामेंटल जितने भी क्वांटिटीज़ होते हैं वो सारे इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब किसी अदर क्वांटिटी पे वो डिपेंडेंट नहीं होते। लेकिन जो डेराइव क्वांटिटी है, नाम से ही आपको लग रहा है कि डेराइव किया हुआ है। तो किससे डेराइव किया हुआ? तो वो डेराइव्ड क्वांटिटी से फंडामेंटल क्वांटिटी से वो डेराइव किया हुआ था। कुछ चीज़ें जैसे दुनिया में अगर हम बात करें तो इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। तो क्या सबको याद रखना इट इज़ नॉट अ पॉसिबल। उसके लिए हमने क्या किया, फिर हमने देखा और साइंटिस्टों ने देखा कि अलग अलग जो क्वांटिटीज़ होती हैं, बहुत सारी जो क्वांटिटी है वो एक दूसरे पे डिपेंड हो रही है और एक दूसरे के टर्म में वो एक्सप्रेस हो रही है। तो उन्होंने एक सोचा, जो उस ज़माने के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सोचा कि कुछ क्वांटिटीज़ ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, और मैक्सिमम जो अदर क्वांटिटीज़ है वो इन 7 कुछ क्वांटिटीज़ से मिलकर सारी क्वांटिटीज़ बने हैं। तो उन्होंने क्या बताया कि एक बेस, जिसको हम लोग आधार वाला कहते हैं, है ना, जिसको बेस आधार, इसको हिंदी में हम लोग आधार बोलते हैं। तो उन्होंने 2 अलग अलग सेपरेट किया। कौन सा? पहला फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा बेस डेराइव क्वांटिटी, है ना, फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी। तो अभी तक पता चला कि जितने सारे क्वांटिटीज़ हैं फिजिकल क्वांटिटी, उन सब में केवल और केवल ओनली 7 क्वांटिटीज़ आर फंडामेंटल क्वांटिटी। सिर्फ 7 है, ठीक है। कौन कौन 7 है? चलिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का 7 है। पहला जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है लेंथ। क्या है? लेंथ, लंबाई, जिसका यूनिट क्या होता? मीटर। अब दुनिया में जितनी भी चीज़ें, अगर मान लीजिए स्पीड, है ना, स्पीड निकालना हो तो स्पीड बराबर क्या फार्मूला होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। तो व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड, मतलब जितना आप पाथ ट्रेवल करेंगे वो उसका डिस्टेंस कहलाएगा। तो व्हाट इज द लेंथ? तो लेंथ क्या है यहाँ पर? इंडिपेंडेंट, मतलब आप चलेंगे तो ही आपका पाथ ट्रेवल्ड होगा, मतलब डिस्टेंस होगा, नहीं चलेंगे तो डिस्टेंस 0 होगा। तो ये इंडिपेंडेंट है। तो इसका यूनिट अगर हम बात करें, मीटर होता है। किसका? लेंथ का यूनिट कितना, कौन होता? मीटर। अगर हम डायमेंशनली सिंबल के तौर पर रिप्रेजेंट करें, कि डायमेंशन आगे पढ़ेंगे हम, तो डायमेंशनल सिंबल के तौर पे अगर लेंथ को हम लोग L से डिनोट करते हैं। क्या चीज़ से? L से डिनोट करते हैं। सेकंड होता है मास। मास का अगर हम मास को रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ में? किलोग्राम में। तो इसका यूनिट कितना हो गया? किलोग्राम, जिसको हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? डायमेंशनल सिंबल मेरा ये होता है M। तीसरा फिजिकल क्वांटिटी है टाइम। इस टाइम का जो है यूनिट होता वो क्या? सेकंड होता, और इसको डायमेंशनल सिंबल के तौर पे हम लोग T से रिप्रेजेंट करते हैं। इन तीनों, मास, लेंथ और टाइम, इन तीनों का सबसे ज़्यादा बार इस्तेमाल होता है। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी में आपको ये 3 मिलेंगे। आप जब आगे हम लोग लेक्चर देखेंगे, जब पढ़ेंगे आगे के लेक्चर में, तो चीज़ों को आप एनालाइज कर पाएंगे कि मास, लेंथ, टाइम, MLT। पहले स्टार्टिंग में लिखना होता है डायमेंशन MLT, तो हम आगे देखेंगे इस पर। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का अगर हम यूनिट की बात करें तो टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन,
जिसका डायमेंशनल सिंबल के से हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो दिस इज द एम्पियर, और इसको हम लोग ए या कहीं कहीं पर आई से इसको डिनोट करते हैं। क्या चीज़ से? ए से, या बहुत सारी बुक्स में आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है लुमिनस इंटेंसिटी, जिसका यूनिट क्या होता है? कैंडेला, और इसकी जो डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है वो CD। एंड लास्ट वन 7 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका यूनिट होता है मोल, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों ये 7 जो फिजिकल जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, दिस फंडामेंटल क्वांटिटी ना पूरी दुनिया में इंडिपेंडेंट है। ये कहीं भी डिपेंड नहीं है, किसी अदर क्वांटिटीज पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है। और इन 7 के अलावा जितनी सारी भी क्वांटिटीज है, सब के सब किस पे डिपेंड है? इस पर डिपेंड है, इन 7 पे ही डिपेंड है। मतलब इसके अलावा अगर बाकी कुछ अलग क्वांटिटीज है तो इन 7 पर ही डिपेंडेंट है। हम इस एग्जाम्पल में देखेंगे डिराइव क्वांटिटी का, ठीक है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं, अगला सेक्शन जो मेरा है वो डिराइव क्वांटिटी के कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग देखते हैं कि डिराइव क्वांटिटी में क्या क्या चीज़ें हैं जो, और वो कैसे डिपेंडेंट है किस पर? फिजिकल क्वांटिटी पे। चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए अब आगे का जो लेक्चर है ये डिराइव क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी क्या होता है? अभी स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि वैसी क्वांटिटी जो किस पर डिपेंड हो। सर ये डिपेंड होगा किस पर? फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड होगा जी। वाह वाह सर, वाह, मज़ा आ गया सर, ये सुन के मज़ा आ गया कि वैसी क्वांटिटी जो किस पे डिपेंड होती है? फंडामेंटल क्वांटिटी पे। तो वो क्या कहलाती है सर? डिराइव क्वांटिटी। गुड, वेरी नाइस। कौन कौन सा एग्जाम्पल भी बता दीजिए। चलिए एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। पहला स्पीड, हिंदी में सर बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, चलिए चाल, है ना? अरे सर हम बिहार बोर्ड से पढ़े हैं, 10वां पास किए, आपका अंग्रेजी में चैनल आ रहा, हिंदी में बता देते ना। चलिए बिंदास देखते रहिए। तो स्पीड बराबर क्या होता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। चाल बराबर दूरी बटा समय, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जी। चलिए अब देखिए ये कैसे, स्पीड कौन सी क्वांटिटी है? दिस इज द डिराइव्ड क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है? ये डिराइव। कैसे डिराइव क्वांटिटी? देखिए ये डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस मतलब क्या? लेंथ। यस सर, जितनी दूरी चले वही तो लेंथ है, और वही तो डिस्टेंस है। जितना चले पाथ ट्रेवल का जो जितना लेंथ है वही तो डिस्टेंस है। और नीचे क्या है? टाइम। कौन सी क्वांटिटी? अभी जस्ट पढ़े, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस, एंड ये सातों जो है बेस या फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो क्या लेंथ इज द फंडामेंटल क्वांटिटी है? यस। टाइम फंडामेंटल है? हाँ सर फंडामेंटल है। तो क्या वैसा क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना है, उस क्वांटिटी को हम लोग कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं? तो इसको हम डिराइव क्वांटिटी बोलते हैं। तो कौन सी? स्पीड इज इक्वल टू कौन सी क्वांटिटी? दिस इज द डिराइव्ड क्वांटिटी। अरे सर मजा आ गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2। अब हम बात करते हैं, चलिए फोर्स का। फोर्स बराबर क्या होता? अरे सर मास इनटू एक्सीलरेशन, F बराबर ma। ये भी पढ़े हैं सर बचपन में। F इज इक्वल टू मास इंटू ए, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। यस। अच्छा मास देखिए किस पर है? ये मास कौन सी क्वांटिटी? तो फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी से जो मिलकर बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। बोलते हैं ना कि डिराइव्ड क्वांटिटी क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी। अरे सर क्या इसको भी देखें क्या? एक्सीलरेशन देख लेते हैं। चलिए एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। मतलब क्या? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ए बराबर क्या होता है? चेंज इन ए एक्सीलरेशन, ए बराबर चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम।
अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी क्या सर, ये भी तो स्पीड ही हुआ। और ये टाइम क्या, दिस इज द ऑल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी। तो देखिए यहां पर मास और यहां पर टाइम, तो दोनों से मिलकर बना है। एक बात, अगर एक भी कोई सा टर्म रहे ना, कौन सा टर्म रहे इसमें, फंडामेंटल क्वांटिटी का, तो वैसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। ऐसा है क्या? चलिए एक और बात, सर मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम के बारे में भी बता देते हैं, जिसको हम लोग लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। लीनियर मोमेंटम, इसके बारे में क्या होता बाद में पढ़ेंगे। P बराबर मास इंटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम को हम लोग P से डिनोट करते हैं। क्या होता है, मास इंटू, इसको अगर बिहार बोर्ड के बच्चे देख रहे हैं ना, तो इसको मोमेंटम को हम लोग संवेग भी बोलते हैं। सर हिंदी भी बता देते हैं ना, कौन सा अपने कुछ जाता है, हिंदी भी। अब मान लीजिए कुछ हिंदी में, अब हम अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, है ना, और एक गाना है ना, अंग्रेजी आती है कम, नंबर लिख 98971, है ना, सेम कहानी दोस्त यहाँ भी है, ठीक है। तो अंग्रेजी आती है कम, तो इसलिए अपन हिंदी में भी बात करें ना, थोड़ा सा अंग्रेजी थोड़ा सा हिंदी मिक्स कर देते हैं, ताकि जो बच्चे बिहार बोर्ड से +10 10th में सिर्फ हिंदी मीडियम में पढ़ के आए हैं और अभी वो चाह रहे हैं कि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ें, तो उनके लिए ये थोड़ा सा वरदान साबित होगा, है ना। इसी वजह से हम थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं। चलिए अब क्या है, P बराबर, हम भी P बराबर सर मास इंटू वेलोसिटी। अरे सर हमको तो चमक गया बिजली की तरह। ये मास कौन सी क्वांटिटी है, दिस मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। और ये P क्या है, P इज इक्वल टू डिराइव्ड क्वांटिटी। अरे सर अब तो कंफ्यूजन ही दूर हो गया, कौन सी क्वांटिटी हो गई, दिस इज द डिराइव्ड क्वांटिटी। ये क्या, कौन सी क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, है ना। तो जितनी सारी क्वांटिटीज है उन सातों को छोड़कर सभी क्वांटिटीज क्या कहलाती है, सभी क्वांटिटी डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाती है ना, जितनी सारी फिजिकल क्वांटिटी है, ओनली 7 को छोड़कर, मतलब एक्सेप्ट 7। अब तो इसमें एक कहानी आती है, सर ये तो फिजिकल क्वांटिटी तो पढ़ लिए, अब यूनिट बताइए ना कि यूनिट क्या होता। यहाँ पर देखिए, अभी जो इससे पहले फिजिकल क्वांटिटी सातों जो फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें आपने यूनिट लिखा था, मीटर, किलोग्राम और कई तरह के यूनिट भी आपने लिखे। तो वो क्या होता है सर, उसके बारे में भी कुछ चर्चा कीजिए। तो चलिए आपके दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, भारी डिमांड है, तो उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा यूनिट पर। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं यूनिट पर। यूनिट्स मतलब मात्रा। अच्छा एक बात बताइए, ये यूनिट्स क्यों इम्पोर्टेंट है ना। हम आपसे पूछते हैं कि आप मार्केट गए, जी सर जाते हैं। कोई सामान खरीदते हैं, हाँ सर खरीदते हैं। मान लीजिए आपको खरीदना है 1 किलो आलू, आलू ले लो, तो आलू खरीदना है, ठीक है। आपने आलू खरीदा, कितना, 1 केजी, ध्यान दीजिएगा इधर। तो आप उसको क्या बोलते, 1 केजी दे दो भैया, या आधा केजी दे दो, 5 केजी दे दो, 10 केजी, जितने सारे बोलते। तो हम वहाँ पर यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कि आप जो है गए मार्केट और सिर्फ आप बोले आलू दे दो 1, मतलब क्या, वो आपसे पूछा क्या बोले भाई, सही से बोलो। तो फिर बोले अरे यार हमको 1 आलू दे दो, 1 आलू दे देगा आपको, आपको क्या चाहिए। तो किसी भी सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए हम यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर 1 पीस चाहिए तो 1 पीस हम बोलते हैं, 1 केजी चाहिए, 1 क्विंटल चाहिए, 1 मन चाहिए, अलग अलग चीज़ें हमको चाहिए तो हम उसके बारे में बात करते हैं। अब मान लीजिए हम तेल लाने गए, सर सरसों का नहीं रिफाइन का, अच्छा रिफाइन तेल लाने गए, अच्छा रिफाइन तेल लाने, सर हमको ना, एक दुकानदार को बोले हमको ना 2 लीटर वाला रिफाइन दे दीजिए,
तो 2 लीटर वाला रिफाइन तो हम क्या बोले, उसमें यूनिट का घुसेरे ना, 2 लीटर। सिर्फ हम बोलते भाई 2 रिफाइन दे दीजिए, तो वो क्या बोलता, आपसे पूछता भाई 1 लीटर वाला चाहिए, 5 लीटर वाला चाहिए, या पूरा टीना वाला डब्बा वाला चाहिए, 10 लीटर वाला या 15 वाला, जो भी अलग अलग तरह के आते होंगे मार्केट में। तो किसी सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए हम लोग यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बोला ना पोटैटो, सर पोटैटो, आलू, पोटैटो, चलिए पोटैटो, आलू, क्या हो गया इस पोटैटो का, 1 kg। व्हाट इज 1 kg? kg इज द यूनिट। ये क्या होगा, ये यूनिट होगा। और 1 क्या है सर, इट इज ए मैग्नीट्यूड। ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड। जैसे अगर हम स्पीड की बात करते हैं, ठीक है, स्पीड, स्पीड अगर मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो लास्ट में किलोमीटर पर आवर दिख रहा है, ये क्या है, ये है आपका यूनिट्स। और ये 50 क्या है, दिस 50 इज मैग्नीट्यूड। अरे सर, मतलब मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट बोलेंगे तभी तो दुकानदार भी समझेगा कि हाँ तुमको क्या चाहिए, क्या चाहिए, कुछ भी तो चाहिए। इसी तरह से अगर हम बात करें अलग अलग क्वांटिटी, चलिए हमने फोर्स के बारे में बात करा। फोर्स पे मान लीजिए 100 न्यूटन फोर्स लगा। सर ये न्यूटन क्या, ये न्यूटन है यूनिट्स, साइंटिस्ट के नाम पे रखा, ये यूनिट्स है। और 100 क्या, दिस 100, मतलब 100 इज इक्वल टू दिस इज द मैग्नीट्यूड। ये क्या है, मैग्नीट्यूड, है ना। एक बच्चा बोलेगा सर हम ना वहाँ गए दुकान पर, बोले एक बिस्किट दे दो, दे दिया। और भाई पैकेट वाला बिस्किट है ना, तो वो दे दिया, एक पीस, एक समझ के पीस दे दिया। मान लीजिए अब आलू लाने का, चीनी लाने का, शुगर, दाल लाने का, क्या आप ऐसे बोलेंगे क्या, नहीं भाई एक दाल दे दो, एक पीस उठा के दे देगा, लीजिए पका लीजिएगा। नहीं, इसको ना आपको यूनिट्स बताना पड़ेगा। अलग अलग यूनिट्स होते हैं। अच्छा, पूरी दुनिया में अलग अलग यूनिट्स चलते थे। अब मान लीजिए अभी भी चलते हैं बहुत सारी जगह अलग अलग चीज़ें। अब मान लीजिए अभी हम पैसे के बारे में बात करें, इंडिया में क्या चलता है सर, रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया, 100 रुपया, 50 पैसा। पहले क्या पैसा चलता था, है ना, आना, 2 आना, 4 आना, उसके बाद पैसा, 10 पैसा, 50 पैसा, हम लोग 25 पैसा देखे, 50 पैसा भी देखे। अब क्या नहीं चलता, अब 1 रुपया चलता, 2 रुपया, 5 रुपया। तो हमारे कंट्रीज में रुपया चलता, करेंसी जिसको बोलते हैं मुद्रा। आप चले जाइए इंडिया से बाहर, बगल में कौन सा देश है, नेपाल। नेपाल भी नेपाली रुपया चलाता है, लेकिन वैल्यू अलग है। अलग चले जाइए श्रीलंका, यूएस चले जाइए, यूके चले जाइए, दुबई चले जाइए, दिरहम, दिनार, है ना। अब वहाँ चले जाइए, कुवैत चले जाइए, सब जगह अलग अलग चलता। सऊदी अरबिया चले जाइए, वहाँ पर रियाल चलता, डॉलर, है ना, और क्या अलग अलग चीज़ें चलती हैं। तो अलग अलग देशों की अलग अलग करेंसी है ना, अभी भी है। पहले ज़माने में क्या थी कि अलग अलग देशों में अलग अलग यूनिट्स चलते थे, अलग अलग यूनिट्स। जैसे कहीं लंबाई के लिए कुछ अलग माप लिए, कहीं मास के लिए कुछ अलग अलग अपना सिस्टम रख लिए, कहीं टाइम के लिए कुछ अलग रख लिए। तो दुनिया के हर एक देशों में ना अलग अलग चीज़ें चल रही थी। जब कुछ सालों के बाद जब दुनिया ना ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रही थी ना, मतलब एक देश अपने कुछ सामान, अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे थे, वन कंट्री टू अनदर कंट्री, मतलब एक देश से दूसरी जगह। मान लीजिए यहाँ पर हम ना केजी में तौल लिए किसी भी चीज़ को, और दुनिया के बाकी देशों में केजी चलता ही नहीं है। तो क्या हो, हमने बोला यहाँ पर 5 केजी हमने तौल कर दिया, वहाँ पर तुम्हारे यहाँ क्या चलता हमको क्या पता। तो उससे व्यापार करने में जो व्यापारिक रिश्ते हैं, जो हमारा ट्रेड वाला जो रिलेशनशिप है, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है।
तो जितने सारे साइंटिस्ट हैं ना, सब ने सोचा कि एक ऐसा कॉमन यूनिट रखा जाए जिसको आज हम लोग बोलते हैं ना एसआई यूनिट, जगह जगह पढ़ते रहते हैं एसआई यूनिट ऑफ ये सिस्टम, एसआई यूनिट ऑफ ये लंबाई का एसआई यूनिट होता है क्या, मीटर, और बाकी का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन, ये सब बोलते रहते ना। ये ऐसे नहीं है। इससे पहले सिस्टम ऑफ यूनिट चलता था, अलग अलग सिस्टम, जिसको हम लोग 3 सिस्टम में बांटते हैं। जनरली 2 होता है, तो मॉडर्न फिजिक्स में एमकेएस सिस्टम ही एक तरह से बोल सकते हैं एडवांस वर्जन। एमकेएस को एडवांस किया गया है एसआई में, है ना। ये क्वेश्चन भी कभी कभी आपको दिख जाएगा छोटे मोटे एग्जाम में कि जो एमकेएस सिस्टम है ना, उसका जो एडवांस वर्जन एसआई यूनिट, या एसआई यूनिट किससे बना, तो एमकेएस सिस्टम से। तो कुछ सिस्टम्स के नाम है ना, कौन कौन से सिस्टम है और कैसे सिस्टम काम करते थे, तो चलिए हम उसको देखते हैं अभी। जस्ट ये देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट, 3 तरह के सिस्टम होते हैं, पहले चलते थे सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में क्या था कि C4 क्या, इस C4 सेंटीमीटर, ये क्या फोर, C4 सेंटीमीटर, G4 ग्राम और S4 सेकंड। मतलब अगर लंबाई के को मापा जाता था तो पहले सेंटीमीटर में मापा जाता था, फिर उसके बाद मास को मापा जाता था तो ग्राम में मापा जाता था, 1 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 100 ग्राम, इस तरह से मापा जाता था। और टाइम का जो क्या था वो सेकंड था। उसके बाद जो सिस्टम चलता था एफपीएस सिस्टम, F4 फुट, जिसको हम लोग फिट बोलते हैं, F4 फुट, P4 पाउंड, S4 सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। अच्छा, पहले लंबाई, आज भी बहुत सारे, जैसे आपसे पूछता ना आपकी हाइट कितनी है, हम क्या बोलते हैं सर 4 मीटर, नहीं 5 फीट 5 इंच, 5 फीट 6 इंच, 6 फीट 7 इंच, ऐसे बोलते रहते हैं। तो अभी भी हम लोग फुट में बोलते हैं। तो लंबाई का जो यूनिट था पहले वो किस में, फुट में। आज भी चलता है फुट वाला सिस्टम बहुत कम जगह पे। और ये मास में चलता था पाउंड, ये ना अंग्रेजों के टाइम में चलता था पाउंड। अभी भी आप केक लेने जाते हैं ना, कितने पाउंड का केक चाहिए सर, हैप्पी बर्थडे है, ले लो भाई जितने पाउंड का, बजट के हिसाब से। तो ये पाउंड चलता मास के हिसाब से। और मास का जो यूनिट था उस टाइम में, जो सिस्टम मापा जाता था किसमें, वो पाउंड में। ये यूनिट्स है, ये सारे क्या यूनिट्स है। ये लेंथ का, मास का, टाइम का, ये भी लेंथ का फुट में, और पाउंड और सेकंड का। एक और सिस्टम था जिसको हम लोग एमकेएस सिस्टम बोलते हैं। एमकेएस जो एडवांस बन के एसआई बना। M फॉर क्या, मीटर, दिस मीटर, और K फॉर क्या, किलोग्राम, केजी, और S फॉर सेकंड। अब देखिए पुराने ज़माने से लेकर टाइम का जो है यूनिट था वो सब में कॉमन था, सेकंड सेकंड सेकंड। और बाद में जो एसआई यूनिट बना वो फ्रांस में जो कॉन्फ्रेंस हुआ, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसके बाद एसआई सिस्टम बना। ठीक है, तो उस टाइम में देखिए आप यहाँ पर सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, पाउंड, फुट और अलग अलग क्वांटिटी। जब दुनिया ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ी ना, तो इसको भी सिस्टम को, बाकी बोला कि आप लोग जो अपना जो चलता है आप लोग चलाते रहिए, लेकिन आफ्टर ग्लोबलाइजेशन एक यूनिट ऐसा आना चाहिए जो पूरी दुनिया भर में वैलिड है। जैसे अगर हम मीटर बोले ना कहीं पर, मान लीजिए कहीं पर हमने मीटर बोला, तो ये पूरे वर्ल्ड वाइड में समझ में आ जाता है कि ये लंबाई के बारे में बात कर रहा। लेकिन अगर मान लीजिए आप रहते हैं एक कंट्री में और उस कंट्री में लंबाई सेंटीमीटर में चलता है, लेकिन आपका दोस्त रहता है बी कंट्री में, उस बी कंट्री में लंबाई को फुट में मेज़र करते हैं। तो और इस चीज़ का भी हमको अकल ज्ञान नहीं है कि सेंटीमीटर में कितना, फुट कैसे, क्या रिलेशन भी नहीं पता, तो क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग। समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ से कहानी शुरू करे और कहाँ पर कहानी ख़त्म करे। आपने कपड़ा भेजा मान लीजिए सेंटीमीटर में, वो वहाँ पर फुट में भाई साहब कभी घट गया उसके हिसाब से। आपने बोला हमने बोला कि हमने 100 सेंटीमीटर दिया, क्या हमने 100 सेंटीमीटर दिया, लेकिन इसको ये तो मेज़र कर रहा फुट में, बोला हमको तो 5 ही फुट है। हालांकि ऐसा, वो अलग अलग चीज़ है, 5 ही फुट है मान लेते हैं ना सर,
आपने घट दे दिया क्या, यहाँ पर बोला आपने घट ही दे दिया, कम दे दिया क्या, नहीं। तो इसी सब सिस्टम के बाद जो है इन सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन जब हुआ तो उसने एसआई सिस्टम को मान्यता दिया, और जिसके वजह से बोला कि पूरी दुनिया, अब देखिएगा जब दुनिया में व्यापार होता है, जो ट्रेड होता है पूरी दुनिया के अलग अलग, तो आप सुने होंगे कि इंडियन करेंसी या दुनिया की किसी भी करेंसी को ना डॉलर में उसको ख़रीदना होता है। जैसे अगर इंडिया मान लीजिए ऑयल ख़रीदता अलग अलग देशों से, तो ऑयल खरीदता है तो प्रति बैरल जो उसका रेट होता है वो डॉलर में होता है। या दुनिया में कोई चीज़ ट्रेड होता है, यहाँ से मतलब आया गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। देखिए जब इंडिया ट्रेड करता है ना बाकी अलग अलग कंट्री से, तो क्या होता है वहाँ पर वो डॉलर में ट्रेड करता है। जैसे इंपोर्ट करता है या एक्सपोर्ट करता है तो वो डॉलर में करता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें ना वो डॉलर में खरीदता है। बाकी दुनिया के कोई भी देश जो है ना एक बेस रहता है करेंसी का, वो बेस है डॉलर। तो उसी तरह से जो बेस है पूरे वर्ल्ड में ना एक कैसा बेस है, वो एसआई सिस्टम वाला बेस है, ठीक है, वो एसआई सिस्टम वाला बेस है। तो एसआई सिस्टम के बारे में ना हम अगले लेक्चर में ना और डिटेल से पढ़ेंगे क्या क्या यूनिट्स है, और बाकी जो हम क्वांटिटी लेंगे उस क्वांटिटी में जो है हम उसका यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे कि इस क्वांटिटी का कौन सा यूनिट होता है, इस क्वांटिटी का कौन सा यूनिट होता है, इस क्वांटिटी का कौन सा ऐसा यूनिट हम माना जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हम इसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसमें आई होप कि आप आज का लेक्चर में आपको बहुत मज़ा आया होगा दोस्तों। तो चलिए आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।